वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसको हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन के मतलब कि अंडर ला सकते हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी जो है वो रशियन रेवोल्यूशन में स्टार्ट हुई थी। द रशियन रेवोल्यूशन वॉज अ सीरीज ऑफ अपस्प्रिंग दैट led to the overthrow of the Tsarist government and establishment of the Soviet Union। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो सीरीज़ है अपस्प्रिंग्स की, जो मतलब कि ज़ार्स गवर्नमेंट जो थी, ज़ार्स की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी रशिया में, जो पहले सोवियत यूनियन कहलाता था, एंड दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। पहले मतलब सोवियत यूनियन कैसे बनी, ये तभी स्टार्ट हुई जब निकोलस और लेनिन जो था, जो मतलब कि रेवोल्यूशन में लीड कर रहा था, कि उनको लीगल राइट्स जो थे, जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए कोई भी लीडर काम करता है, तो इस ज़ार की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लेनिन जो था वो खड़ा हुआ रेवोल्यूशन लाने में। तो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को मिलाया, और निकोलस जो था इसका भी बहुत बड़ा रोल है, जिसको फेमस नाम हम कहते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन ऐसे स्टार्ट हुई कि एक तो सोवियत यूनियन भी बनी, और ज़ार्स की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लेनिन एक लीडर था जो रेवोल्यूशन, जैसे कि पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, इसके तहत काम करते। तो इनका जो की फैक्टर्स थे इस रेवोल्यूशन में, ग्रोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो थी इस गवर्नमेंट की, वो सही मतलब कि इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में तब्दील करना था, कि ये जो भी सोशल या आम लोग थे उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। फिर अनरेस्ट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो भी अनरेस्टनेस हुई थी उसको भी सेटल करना था। और ज़ार निकोलस टू जो था वो वीक लीडरशिप्स, उसकी जो एक लीडरशिप थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, कि किसी को राइट्स नहीं देना, और मतलब कि कैपिटलिज्म के थ्रू अपने काम निकलवाना लोगों से, और लेबर्स से काम करवाना, ये सारा उनका मतलब कि गवर्नमेंट सही नहीं थी। तो गवर्नमेंट को साइड करने के लिए जो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन, उसने काम किया। उसको जो उसने रेवोल्यूशन चलाई उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं, और बोल्शेविक ने उसको रन किया था, लीड किया था, और व्लादिमीर लेनिन के अंडर। ठीक है, की फैक्टर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन लेड टू द एब्डिक्शन ऑफ ज़ार्स निकोलस टू एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है वो लीड की गई थी ज़ार्स निकोलस टू के। ये जो मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि इन चीज़ों को थोड़ा सा याद किया जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का है, तो आपको इसके हिसाब से फिर हिस्ट्री का अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है वो ज़ार्स की निकोलस की गवर्नमेंट, जो निकोलस टू है उसकी गवर्नमेंट थी, और जो उसने रेवोल्यूशन चलाकर और इस्टेब्लिशमेंट की थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। ठीक है, उसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहते हैं। सेकेंड रेवोल्यूशन जो है वो अक्टूबर रेवोल्यूशन कहलाती है, जो बोल्शेविक ने की थी अंडर व्लादिमीर लेनिन, मतलब कि लेनिन के अंडर अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, जो बोल्शेविक ने की थी। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन, तो वो अक्टूबर की रेवोल्यूशन है जो बोल्शेविक ने की थी। ठीक है, फिर आपको फर्दर अगर इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन है फिर हम उसको फर्दर देखेंगे। ठीक है, ब्रॉट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, ये इसलिए लाई गई थी ताकि सोवियत यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट की जाए और ज़ार्स की गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए, और मतलब कि जो लोग हैं, लेबर्स जो काम भी करते हैं, और उनका मतलब कि उनकी ना वैल्यू है, ना ही उनको सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दी जा रही। फिर आता है फासिज्म, जो हमारे इसी इंटरनेशनल रिलेशंस के फर्स्ट टॉपिक में हमारी हेडिंग्स हैं। मैं हर चीज़ को अलग अलग करते जा रही हूँ ताकि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस समझना आसान हो सके। सो फासिज्म क्या है? फासिज्म जो है वो एक राइट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, जो एम्फेसाइज करता है नेशनलिज्म को, अथॉरिटेरियनिज्म को, सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एंटी कम्युनिज्म को। वो जो
बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि देखता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इन सब चीज़ों को, वो फासिज़म कहलाता है। ठीक है, फिर है हमारा फासिज़म जो है वो कब इमर्ज हुआ और कैसे मतलब कि आया। फासिज़म इमर्ज इन यूरोप in the early 20th century in response to the social and economic upheavals of World War One and the Great Depression. Great Depression जब हुआ था अमेरिका में तब, और जब 20th सेंचुरी का जब अर्ली टाइम था यूरोप में, तब ये फासिज़म इमर्ज हुआ था, जब सोशल और इकोनॉमिक्स अप एंड डाउन्स चल रहे थे। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का भी फुल एक टॉपिक है, जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ। अमेरिका में हर चीज़ बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़त्म जैसे हो गया था। तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग होती थी वो भी अमेरिका से होती थी, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इस हद तक डिप्रेशन लोगों को हो गया था कि वो घरों की छतों से ही अपने आप को मतलब कि सुसाइड कर लेते थे, और लोग इस वजह से रोड के बीच में भी चलते थे ताकि कोई हम पे गिर ना जाए। तो इस कदर डिप्रेशन हो गया, तो ग्रेट डिप्रेशन हम इसे ही कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जब बहुत ज़्यादा उसमें इकॉनमी डाउन और सारा बिजनेस हर चीज़ डाउन हो गई थी। ठीक है, फासिस्ट जो हैं वो फासिस्ट रजीम कब चला, वो इस्टेब्लिशन फासिस्ट रजीम जो है वो इटली, जर्मनी और बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ हैं, जापान को मिलाकर वो इसमें मतलब कि फासिस्ट रजीम चलता है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है। फिर आता है हमारा सेकंड टॉपिक, लीग ऑफ नेशन क्या है, कब हुई और कब इसको ख़त्म किया गया। लीग ऑफ नेशन जो है वो 1919 में स्टार्ट हुई थी, ताकि वर्ल्ड मतलब कि जो वॉर्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए और वो वर्ल्ड वॉर्स में कन्वर्ट ना हो। सो लीग ऑफ नेशन जो है वो एक फेलियर था, और ये एक बहुत बड़ा कॉज भी था वर्ल्ड वॉर टू का। और द लीग ऑफ नेशन वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन विद द गोल ऑफ क्यों बनाई गई थी, प्रिवेंटिंग फ्यूचर वॉर्स को ख़त्म करने के लिए, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए और कॉपरेशन करने के लिए। लीग ऑफ नेशन फेस चैलेंजेस, क्यों, कौन कौन से चैलेंजेस ने फेस किए, क्यों किए। लेक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर उसको थी नहीं कि कोई उसकी बात सुनता। अनविलिंगनेस ऑफ मेंबर नेशंस इन इंटरवेन इन कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंबर्स जो थे वो मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं थे जो इंटरवेन करते थे कॉन्फ्लिक्ट्स में। फेलियर टू एड्रेस द राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम जो है वो उसका राइज जो था, इसका फेलियर था। द लीग ऑफ अल्टीमेटली फेल्ड टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर टू एंड वाज डिसबैंडेड इन 1946। ये एक फेलियर था वर्ल्ड वॉर टू मतलब कि प्रिवेंट होने का। वर्ल्ड वॉर टू इसी की वजह से हुई थी, और ये इस वजह से इसको बैन कर दिया गया, 1946 में ख़त्म कर दिया। फिर आता है वर्ल्ड वॉर टू, हम कर चुके हैं लेकिन सिलेबस में आती है तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हो गई थी। The Second World War was a global military conflict that involves most of the countries, nation, including the major powers. World War II में जो था वो जो मेजर पावर्स थी वो भी इंक्लूड हो गई, जिसमें यूके, यूएसए ये सारी आती हैं, रशिया। फिर आता है इट वॉज द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा डेथ्स कभी नहीं हुई किसी वॉर में। मार्क्ड बाय 50 to 85 मिलियन फेटेलाइट्स, 50 to 85 मिलियंस जो थे वो लोग डेथ भी हुई थी और कुछ जख्मी भी हुए थे। द मेजर कॉजेज ऑफ द वॉर इंक्लूड, क्या क्या मेजर कॉजेज थे इस वॉर के। द राइज ऑफ टोटलिटेरियन regimes इन जर्मनी, इटली एंड जापान। ये जो रिजीम था वो इटली, जापान और इसमें बहुत ज़्यादा राइज कर गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीस इसका बहुत बड़ा कॉज था, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी। फेलियर ऑफ अपीसमेंट पॉलिसी की का फेलियर जो था ये भी बहुत बड़ा कॉज था।
और इसके अलावा जो था जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया शायद जिस किसी और का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। द वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ द एक्सेस पावर्स की मतलब जो एंड हुआ था, डिफीट हुई थी, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान आता है, और अलाइड पावर्स की विक्ट्री हुई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो लाइक आवर वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, फिर से बता देती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन सॉल्विंग में, फिर भी हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं।